गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। हम कंटिन्यूएशन में डिस्कस कर रहे हैं। आपका पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, और उसके रिगार्डिंग दो वीडियो आई थी। एक तो जनरल डिस्कशन था, भाई क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के बारे में, एलिजिबल इन एलिजिबल के बारे में एक, और सेकंड वीडियो थी पेपर का डिटेल एनालिसिस था। तो ये जो वीडियोज़ हैं, एज ए वीडियो क्रिएटर आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और लेकिन एज ए वीडियो क्रिएटर ये मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी वीडियो होती है। तो मैंने यही बोला था कि 3 वीडियो आएंगी, जिसकी 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं। थर्ड वीडियो आएगी नंबर इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और ये किसके बेस पे है, ये फिर मैं एक बार आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दूं। ये है आपका प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट है या रिक्रूटमेंट है, वो जो कंप्लीट हुई है, अभी हुई थी 2-3 महीने पहले, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और ना ही कोई पॉलिसी में बदलाव हुआ है। हमने तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देखा नहीं कि भाई कोई आपका पॉलिसी में क्या हो बदलाव हो। तो उसी के बेस पे हम बता रहे हैं आपको, जो आपकी प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुई है मेवात कार्डर की, उसके बेस पे। तो आज हम एक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए आपके सिलेक्ट होंगे, कितना कंपटीशन है, ठीक है ना। तो उन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे आज। बेस क्या है इसका, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका बेस रहेगा आपका ये पीजीटी मेवात की जो रिक्रूटमेंट है वो, ठीक है ना, वो इसका बेस रहेगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट कितने मान के चल रहे हैं इस एग्ज़ाम में, वो मान के चल रहे हैं 1850 के आसपास। जितने भी बच्चों से आपकी बातचीत हुई है उस बेसिस पे बता रहे हैं। अब 3 जो सेंटर थे उनका डाटा तो एक्यूरेट आ गया था, जिसमें सेक्टर 12 था, सेक्टर 7 था और एक सेक्टर 4 था। अब 2 सेंटर का डाटा, एक तो सेक्टर 1 का था और एक सेक्टर शायद 5 या 6 में से था। उनका डाटा ना तो किसी बच्चे ने भेजा और ना किसी बच्चे ने जहमत उठाई, ठीक है ना। देखा तो उनने सभी ने है, लेकिन वही है ना, बस मतलब अपने चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई 700 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, लेकिन क्लैरिफिकेशन किसी ने नहीं दी, क्योंकि लोड नहीं है ना। लोड जरूरत नहीं समझते कि भाई कोई ज़रूरत पड़े, तो कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से कोशिश की। तो मैंने आपको फेयर तरीके से सच्चाई बता दी। इन 3 का डाटा तो मैं देख चुका हूँ सेंटर्स का, बाकी 2 का मैंने देखा नहीं, लेकिन बच्चों से बातचीत के आधार पे ये निकल के आया कि बच्चे इतने हैं जी। तो बच्चों को तो सर्वप्रिय मानना पड़ेगा। तो उनको अगर हम मान के चलते हैं तो 1850 स्टूडेंट है। अब ये देखो एग्जैक्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ये 50 कम भी हो सकते हैं, 50 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 कम भी हो सकते हैं, 200 कम भी हो सकते हैं। दिस इज़ मेरली एनालिसिस ऑन द बेसिस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे है ये सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद ये 1850 हैं आपके। इनमें से मोस्टली तो नहीं, मतलब हमारा अनुमान है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इसमें से 150 के आसपास, 140-130 आपके इनएलिजिबल मिलेंगे, 100 से प्लस जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। उसके बाद जो एमएससी फर्स्ट में है या एमएससी सेकंड में है, बीएड सेकंड में है, या जिनका भी एस्टेट नहीं हुआ है, वट एवर द रीजन, मतलब 100 से 120, 130, 140, 50 हम मान के चल रहे हैं। ये फिगर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन चलो इसको मान लेते हैं, इतने हो सकते हैं इसके आसपास। तो 1850 का से हम अगर 150 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टोटल एलिजिबल कितने बचते हैं, 1700। उनमें से 50 एक एब्सेंट रहे होंगे पूरे पेपर में, बायो में 50 तो मिलेंगे ना। तो उसमें आपके क्या है, 50 एक आपके क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। तो कितने बचे आपके, तो वो बचे आपके 1650 के आसपास प्योर, जो मेरा अनुमान है। 50 एक एब्सेंट मिलेंगे, यानी हर सेंटर से आपके 10 बच्चे भी एब्सेंट लगाओगे, मिनिमम मान के चल रहा हूँ, तो 5 सेंटर थे तो 50 एक बच्चे एब्सेंट मान लेते हैं। ये फ्लक्चुएट हो सकती है फिगर ऊपर नीचे। तो एवरेज 1600 बच्चे आपका एक्सपेक्टेड निकल के आ रहे। अब पोस्ट कितनी है, 233 है, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसका भी एक एनालिसिस हल्का सा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिक्रूटमेंट या एडवर्टाइजमेंट के बेस पे हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो एससी से फॉर्म प्रीवियस पेपर के हिसाब से एनालिसिस करके देखें तो
160 एक फॉर्म SC कैटेगरी से भरे गए होंगे। EWS से कितने गए होंगे? 70 से 75। BCB में तो मिनिमम गए होंगे, मतलब किसी मतलब जो बिल्कुल ही शाना बच्चा था, जिसको पता था कि मतलब या पता था या इन द सेंस कि उसको समझ थी, इतनी नॉलेज थी कि डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, तो मेरे हिसाब से उस बच्चे को मतलब एक तो बधाई का पात्र है। अगर उस बच्चे को बेनिफिट हुआ है कि उसने BCB का क्या कर दिया, आपका फॉर्म भर दिया। लेकिन BCB से पोस्ट कम देख के किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा। उन्होंने मोस्टली बच्चों ने सोचा होगा कि स्क्रीनिंग होगा। लेकिन जो बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको अगर थोड़ी सी भी भनक लगी या समझ आया ये तो डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा, अगर उन्होंने पॉलिसी आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ी होगी तो उन्होंने भरा होगा। और जिन्होंने BCB से भराया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कट ऑफ जाएगी BCB की वो 4 से 5 नंबर फाइनल कम जानी है जनरल से, तो एक तो उनको एज है, ड्यूल बेनिफिट बता रहा हूँ मैं, डबल बेनिफिट। तो इससे एक फॉर्म कम आए तो कंपटीशन EWS में भी नील होगा, BCB में भी, BCA में भी, OSC में भी काफ़ी मतलब डिफ्रेंसिएशन आपको दिखेगा। जनरल से 10 नंबर तक का गैप भी आपको देखने को मिल सकता है, 10 से 12 नंबर का फाइनल जो मेरिट कट ऑफ आएगी उसमें। ये पिछली भर्ती का आप उठा के देख लेना चाहिए। तो BCB में मुझे लगता है 40 से 44 फॉर्म भरे गए होंगे, वो भी जो शाणे लोग हैं या शाणे बच्चे हैं उन्होंने, जिन्होंने सोचा होगा कि डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा। BCA में थोड़ी पोस्टें ज़्यादा थी तो 70 एक फॉर्म आपके मान लेते हैं कि BCA से 70 एक फॉर्म आपके भरे होंगे। तो टोटल ये हो गए 350 से 400 हो गए, ठीक है। तो 350 से 400 के बाद अगर 1650 में से मैं 400 घटाता हूँ तो 1200 से 1250 बच्चे बचते हैं जो कि प्योर जनरल होंगे, ठीक है। ये फिगर 100 कम भी हो सकता है, रहेगा इतना ही 1200 से घट के कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ठीक है, या 1200 से बढ़ के 1300 हो जाएगा, प्लस माइनस 100 कर लेना इसमें टोटल फिगर में जनरल का जो बचेगा। 1200 नहीं है तो 1100 तो 101% होगा। अभी इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, फाइनल में तो ओपन ही हो जाएगी। फाइनल में तो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जिसके नंबर ज़्यादा है वो जनरल माना जाएगा। अभी इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो रूल था मेवात काडर में, अभी भी वही रूल है HPSC का कि भाई आप कैटेगरी के 4 टाइम्स बुलाओगे, सेलेक्ट शॉर्ट लिस्ट करोगे। 4 टाइम्स किस में करोगे आप, मेंस के लिए। लेकिन इसमें क्या है, आपका सीधा ही सब्जेक्टिव हुआ है, तो अब कैटेगरी के अगेंस्ट आपके 2 टाइम्स बच्चे उठेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, रूल है, ठीक है। अब 2 टाइम्स बच्चे सिलेक्ट होंगे। पिछली बार जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था मैं वो आपको दिखाऊं भी, अब उस पर बात कर लेते हैं। अब हमारे पास हर कैटेगरी के हमारे पास बच्चे आ गए। जनरल के हमें पता चल गया कि भाई इतनी इसके आसपास रहेंगे। अब कंपटीशन देख लेते हैं। जनरल टोटल पोस्ट 233, जनरल की पोस्ट कितनी है 128 का 2 टाइम्स 256 बच्चों को बुलाया जाएगा डायरेक्ट। फीमेल रिजर्वेशन की पोस्ट है 42 इंटू 2 84 फीमेल्स को अलग से सेपरेटली बुलाया जाएगा। पहले फीमेल रिजर्वेशन का सिलेक्शन होगा, उसके बाद ये 256 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी टोटल जो पिछली बार शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसके बेस पे आपका 340 बच्चों का इंटरव्यू हो सकता है। अब यहाँ पर मैं वो लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। अगर फीमेल रिजर्वेशन के मतलब अलग से शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं तो फिर 256 का होगा, लेकिन पिछली बार किया था वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। उस बेस पे 340 बच्चे आपका किसका इंटरव्यू देंगे, जनरल से इंटरव्यू देंगे। जनरल के बच्चे कितने हैं 1200 से 1250, सिलेक्ट कितने होने हैं 340, यानी एक सीट पे 4 बच्चे फाइट में हैं। यानी एक बच्चे को अपना इंटरव्यू के लिए प्लेस सिक्योर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 4 बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब ये कंपटीशन पिछली बार से ज़्यादा है। पिछली बार आपका कंपटीशन अप्रोक्सीमेट कितना था, 20 पोस्ट थी 40, अप्रोक्सीमेट मतलब बराबर ही है। पिछली बार 2 टाइम्स या 3 टाइम्स के आसपास था, अब की बार 4 टाइम्स आपका कंपटीशन है फॉर इंटरव्यू, ठीक है ना। फाइनल के लिए तो बढ़ेगा, इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं BCB की, तो 12 पोस्ट है, 12 का 2 टाइम्स 24, फीमेल रिजर्वेशन की 4 है 8, टोटल 32 बच्चों को बुलाया जाएगा। फॉर्म कितने भरे हैं 44, यानी लगभग सभी बच्चों का जिसने BCB से फॉर्म भरा है, ऑलमोस्ट 1.4 लगा लो, लगभग सभी का बच्चा, 1.5 गुना कंपटीशन है, तो सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट। SC की 47 पोस्ट है, 2 टाइम्स 94, फीमेल रिजर्वेशन की 15 है, तो 30 ये टोटल 124 बच्चे। मुझे लगता है SC के आपके बच्चे मिलेंगे ही नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है।
मेरे हिसाब से फिर भी मैंने 160 फॉर्म बताए हैं एससी के, लेकिन 160 मिलने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है एससी का जितने बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, अगर वो मिनिमम परसेंटेज यानी आपके 35% ले लेते हैं, तो एससी का हर बच्चा आपका इंटरव्यू दे सकता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अगर यही आपका फॉर्म इतने ही आते हैं तो। बीसीए की पोस्ट है 23, 2 टाइम्स में 46, और फीमेल रिजर्वेशन की 8 है, तो इसका होगा 16, टोटल 62 देंगे। बच्चे बीसीए के मैं 68 से 70 मान के चल रहा हूँ, तो सभी बच्चे आपका इंटरव्यू देंगे बीसीए में, तो सीधी सी बात है। ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्ट है, पिछली बार ईडब्ल्यूएस के बच्चे ही नहीं मिले मेवात काडर में, ठीक है ना। बच्चे लेने थे 28 पिछली बार ही बता रहा हूँ, और लिए कितने, मिले कितने, 18। तो अब की बार भी यही हाल होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले वो दिमाग खोपड़ा घूम जाता है ना कि भाई जनरल की तो पोस्ट इतनी है, हम तो जनरल में भरेंगे। तो वहाँ वो पिछली बार भी मार खाई थी कई बच्चों ने, उम्मीद है अब की बार भी ऐसी ही गलती की होगी। तो 46 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन होगा, रिजर्वेशन है नहीं। तो फॉर्म कितने आए होंगे ईडब्ल्यूएस के, लगभग मैं 80 मान के चल रहा हूँ, तो लगभग 2 टाइम्स के अप्रोक्स आपका कंपटीशन है, 1.8 टाइम लगा लो। तो ये कंपटीशन रहेगा, यानी टोटल अगर बच्चों की बात करें तो इंटरव्यू कितना देंगे, 400, 460, ये दोनों को मिला के 460, 460 लगभग 500, 550, और ये कितने हो गए आपके 62, लगभग 610 के अप्रोक्सीमेट। अगर पिछली बार वाला फॉर्मूला लागू होता है तो 610 बच्चों के आसपास इंटरव्यू हो सकता है। कंडीशन यहाँ है कि आपके 35% आपके किस में हो, सब्जेक्टिव में, यानी आपको लगभग 52-53 जितने भी कंडीशन है वो नंबर मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम। देखिए कोशिश की है, अब आप कोई इससे सहमत भी हो सकता है, कोई इससे क्या है असहमत भी हो सकता है। देखो ये एनालिसिस है, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है, हर एक फैक्टर अलग अलग सोचता है, लेकिन हमने कोशिश की है। आप अप्रिशिएट करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा काम है करना। तो एक मैं आपको पिछले वाला और दिखा देता हूँ ताकि आपको जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लैरिफाई हो जाए। देखिए भाई ये आपका पिछली बार का है, ठीक है। ये 4 टाइम्स बच्चे सेलेक्ट किए थे, ये देखिए अलग अलग आपका इसमें है। जनरल अनरिजर्व्ड के ये बच्चे, ये रोल नंबर, एससी ऑफ हरियाणा के ये बच्चे, ये देख लो मेवात काडर का है बायोलॉजी का। बीसीए ऑफ हरियाणा के अलग से, बीसीबी ऑफ हरियाणा के अलग से, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा अलग से। फिर यहाँ देखिए जनरल अनरिजर्व्ड फीमेल, ये है फीमेल रिजर्वेशन वाले, अलग से शॉर्ट लिस्ट किए थे 4 टाइम्स, ये आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ मैं। ये एससी फीमेल अलग जो कि रिजर्वेशन है, फीमेल रिजर्वेशन। बीसीए फीमेल अलग से सिलेक्ट की थी जो रिजर्वेशन है, और बीसीबी फीमेल अलग से की थी। ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन नहीं मिलता तो वो सिलेक्ट नहीं हुई। तो ये आपके सामने सबूत है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो पिक्चर है वो क्लैरिफाई होगी। अब भी आपको भाई वही बात है, अब किस्मत पे है, भर्ती पूरी होती है या नहीं होती वो ना आपको पता ना मुझको पता है। हमारा काम है अपडेट रहना, अपनी तैयारी करना, ठीक है। हमारा काम है कर्म करना। अब किसको क्या मिलता है वो किसी को नहीं पता, मार्किंग कैसी होती है, किसका नंबर आता है किसी को नहीं पता, ठीक है ना। और किसी का होता है किसी का नहीं होता, मतलब कुछ चीज़ मायने नहीं रखती। एट दी एंड मायने रखती है कि आपकी अवेयरनेस क्या है, आपको चीज़ों का पता है या नहीं पता। बस आपने मेहनत की, अच्छा है, कामयाब हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो भाई उस पर और काम करना पड़ेगा आपको, या इन दी केस मैं हूँ तो मुझको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एक कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव है कि हमें कुछ नहीं पता भर्ती का क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमने रिटर्न दिया, अब हमारा कर्म क्या है। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू अच्छे से देना, ये हमारा काम है। अब हम ओवर थिंकिंग करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसका देखो कोई इलाज नहीं है। तो किसी को फिर भी अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है। धन्यवाद।